अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा इससे जो भी रिश्ता है वो तो खत्म हो जाएगा और इसकी जिंदगी भी। अब राजकुमारी भैरवी के पास अपने लोक वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। अब तुम्हें हमेशा के लिए चिड़िंत में रहना पड़ेगा, मेरे रहमो करम पे, मेरे साथ। नहीं बेटा, नहीं, तुझे जालिम के कैद में नहीं रहना है। मेरी परवाह मत कर बेटा, मैं अपनी जिंदगी जी चुका, मेरी विदाई का वक्त आ गया है। बस तुझे एक नजर देखने की तमन्ना थी, वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अब मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं है। उस मुजंग ने मेरी पीठ पर वार किया, लेकिन अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है उसे मौत से पहले कोई नहीं मार सकता। बेटा, बेटा तू चली जा यहां से, चली जा, मेरी चिंता मत कर। कैसे चले जाए आपको छोड़कर बाबा? क्या आप जा पाए थे अपनी भैरवी को छोड़कर जब मौत हमारे सामने खड़ी थी? नहीं बाबा, चाहे हमारी जान भी चली जाए तब भी हम आपकी मोहब्बत का कर्ज नहीं चुका सकते। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आपकी भैरवी जिंदा है कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता बाबा। राजा ड्रोमा ने अपनी जिंदगी में हार मानना नहीं सीखा। अगर चाहती हो कि इस रंजीरा की सांसें चलती रहें तो अपने हथियार फेंक दो। नहीं भैरवी, इसकी बात मत मानना, ये भरोसे के काबिल नहीं है। तुम अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से बेटा, जाओ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने हथियार फेंक दो। नहीं बेटा, नहीं बेटा। अब तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ये क्या कर रहे हो? हमारे बीच तो तय हुआ था कि। खामोश! इन बूढ़ी हड्डियों में तुझ जैसे शैतान से निपटने की ताकत अब भी बाकी है। अब बेशक हुसैन बाबा। भैरवी, मुझे अंदाजा था बेटा कि यह शैतान तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने से रोकना चाहता है। तेरी भैरवी का अपमान करने वाले की एक ही सजा हो सकती है, मौत। हुसैन बाबा को अपनी बच्ची की हिफाजत करने से आखिरी सांस तक कोई नहीं रोक सकता। भैरवी, आप नहीं जानते बाबा, आपके रूप में जैसे हमें हमारी जिंदगी वापस मिल गई हो। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमें दोबारा अनाथ होने से बचा लिया। अब तो फिक्र मत कर बेटे, खुदा ने तेरे हुसैन बाबा को वापस भेज दी, फिक्र मत कर। राजकुमारी भैरवी, तेरी जिंदगी में भुजंग फिर से वापस आ गया है और इस बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। Olde sobot orang otang eat parkel chit patang. Olde sobot orang otang eat parkel chit patang. Olde sobot orang otang eat parkel chit patang. Olde sobot orang इस कदर मौत से सामना eat होगा। parkel chit patang. सिपाही जो ठहरे, sobot orang otang eat parkel chit. हमारा आखिरी समय आ गया। Olde sobot orang otang कोई चमत्कार भी हमें नहीं बचा सकता। नहीं तो जब तक रंजीरा ताशिन में जिंदा है हमारा आखिरी समय कभी नहीं आ सकता। मुझे पूरा यकीन है कि रंजीरा अपने दोस्तों को बचाने जरूर आएगा। रंजीरा के यहाँ आने का मतलब जानते हो तुम पुरो, हमारे साथ साथ उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कुछ नहीं हो सकता।
Partkel Chit Patang. Olde Sobot Orang Otang Eat Partkel Chit Patang. Olde Sobot Orang Otang Eat Partkel Chit Patang. अपनी तरफ से वो भुजंग मेरी मौत की पूरी तैयारी करके आया था बेटा। जिस वक्त मैं भूतनाथ के लिए केतकी के फूलों की तलाश कर रहा था, उस शैतान ने धोखे से मेरी पीठ पर वार किया। तेरे हुसैन बाबा के सीने पर वार करने की हिम्मत नहीं थी उस कायर भुजंग में। वो मेरी पीठ पर ही वार कर सका। ये देख, ये जख्म अभी तक भरा नहीं है बेटा। वो कम वक्त भुजंग तो मुझे मुर्दा समझकर वहां से छोड़कर चला गया, लेकिन मेरी तकदीर में खुदा ने मौत नहीं लिखी थी। अगले दिन वहां से फकीरों की एक टोली गुजर रही थी, उन्होंने मुझे देखा और उनकी वजह से आज तेरा हुसैन बाबा तेरे सामने बैठा है। हम भगवान के लाख लाख शुक्रगुजार हैं बाबा। हम आपकी सौगंध खाते हैं, भुजंग को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसे अपने एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा और आपकी बेटी उस शैतान के पीठ पर नहीं, उसके सीने पर वार करेगी बाबा। इसने तो तेरी अंगूठी देख ली भुजंग। हुसैन बाबा तो कभी अंगूठी नहीं पहनते थे। क्या हम सचमुच अपने हुसैन बाबा के सामने हैं या किसी छलावे के? इस तिलिस्मी दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यहां नामुमकिन भी मुमकिन है। इस अंगूठी को देखकर हैरान हो रही हो ना भैरवी? ये उन फकीरों की अंगूठी है जिन्होंने मेरी जान बचाई। उनका आशीर्वाद है ये, जो जाते जाते वो मेरी उंगली पर पहनाकर चले गए। उनकी है ये अंगूठी। हमें माफ करना हुसैन बाबा, हमने आप पर नहीं अपने आप पर शक किया है। भैरवी बेटा, कोई भी शक हो, कोई भी सवाल, उसे अपने दिल में मत रखना, वरना इस उम्र में इस हुसैन बाबा को बहुत अफसोस होगा। हम इस तिलिस्म में सिर्फ अपनी बेटी के लिए आए हैं, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। और हाँ, हमने इस तिलिस्म में भुजंग को भी देखा है। इस तिलिस्म में भुजंग को उसकी मौत ले आई है। आप हमें बताइए बाबा, कहाँ देखा है आपने हमारे माता पिता के कातिल को? हम उसे जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। हमें बताइए बाबा, कहाँ देखा है आपने? वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा बाबा। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा बेटा। मैं ले जाऊंगा तुम्हें भुजंग तक। आज वो दिन आ गया है बाबा, जब हम अपने माता पिता की आत्मा को शांति दे पाएंगे। जिसने हमारी दुनिया हमसे छीन ली थी, हम उसे इस दुनिया से भैरवी, क्या हुआ आपको? ये बेहोश हो गई है, कुछ कीजिए। इस जहरीले धुएं का असर इस पत्तों की देश वाली पर नहीं होगा।
कुछ नहीं हुआ है इसे, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, इतने दिनों से इस तिलिस्म में आराम की नींद सो नहीं पाई है बेचारी, इसलिए जरा आंख लग गई है, और कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है इसे। क्या बात है आर्यन? ये हर कदम पर मुड़ मुड़ कर क्या देख रहे हो तुम? कुछ नहीं तायता। तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो आर्यन, लेकिन अपने तायता से नहीं। आर्यन, तुम्हारी आंखों में ये किस खौफ की परछाई है? तायता, आप बिना कहे सब समझ जाते हैं, फिर पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे भैरवी किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है तायता। ठीक है, तब तो हमें फौरन वापस लौटना चाहिए। अपने मकसद को पूरा किए बिना यहां से लौटना मुमकिन नहीं तायता। अगर आज मैंने अपने दिल की बात सुनी तो हो सकता है ताशिन के अपने तीनों दोस्तों को खो बैठूं, और अगर आज मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी तो आज भैरवी को। तायता, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरे तीनों दोस्तों की जिंदगी और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी। तुम्हारे तायता के होते हुए ना तो तुम्हारी दोस्ती पर आंच आएगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी पर। जाओ आर्यन, जाओ भैरवी की रक्षा करो, और मैं पुरु, तुनीर और काबून की रक्षा करूंगा। लेकिन तायता, आपको अकेला छोड़ के मैं। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी जिंदगी दोनों दांव पर लगे हैं, दोनों को बचाना जरूरी है। आर्यन, ये वक्त जिद करने का नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है। यह असली इच्छामणि है, इसे तुम अपने पास ही रखो। जाओ आर्यन, कहीं दिल की आहट सुनने में देर ना हो जाए। तायता, जीते रहो। अपना ख्याल रखना तायता। तुम भी। जब आर्यन को यह पता चलेगा कि मैंने राजकुमारी भैरवी को जहरीली पत्तियों से बनी इस मृत्यु गंधा के हवाले कर दिया है, और इसे सिर्फ मैं ही दोबारा जीवन दे सकता हूं, तब तो उसे मुझे इच्छामणि देनी ही होगी। आओ राजकुमार आर्यन, आओ। हुसैन बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ जल्दी आओ। भैरवी! भैरवी! Hold this support, orang orang eat partial cheat padang. Hold this support, orang orang eat partial cheat padang. Hold this support, orang orang eat partial cheat padang. Hold this support, orang orang eat partial cheat padang. किसने किया है गुर्री को जगाने का साहस? किसकी पुकार है ये? जिसने गुर्री के शरीर में उतार दिया है मौत का तूफान? क्या जरूरत आ पड़ी है गुर्री की? तुम्हारी नींद को तोड़ने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ताशीन अपने विनाश के कगार पर पहुंच चुका है। हमें तुम्हारी मदद
सखा की हत्या करके उसके मस्तक से इच्छामणि चुराकर नीले पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर गड़ी तलवार को नीले पहाड़ से अलग कर रहा है। वो ताशिंद का नाश कर देगा। तुम जाकर नीले पहाड़ को बचा लो घूर्णी। राजकुमार आर्यन आइए। हमें इच्छामणि आइए राजकुमार आर्यन आइए, हमें आप ही का इंतजार था। आप ही का इंतजार था। घबराइए मत राजकुमार आर्यन, अभी भैरवी की जान पूरी तरह गई नहीं है। कुछ सांसें बाकी है अभी। हाँ, कायर हमेशा पीठ पर वार करते हैं। तुम्हें तुम्हारी मौत इस तिलिस्म तक ले आई है भुजंग। मेरी मौत के ख्वाब देखना छोड़ दे, अपनी भैरवी की जान की परवाह कर। मृत्यु गंधा का धुआं इसे मौत की गिरफ्त में ले जा चुका है। फैसला तेरे हाथ में है आर्यन। बहुत कम समय है तेरे पास। भैरवी हर सांस पर तुझसे दूर होती जा रही है, बहुत दूर। आर्यन, जड़ी बूटियों से बनी ये जीव गंधा ही तुम्हारी भैरवी को नई जिंदगी दे सकती है। हाँ, क्या चाहते हो तुम? अगर तुम्हें भैरवी की जिंदगी चाहिए तो वो इच्छामणि मेरे हवाले कर दो। देते हैं, एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ मेरा धर्म, मेरा फर्ज। अगर इच्छामणि इसके हवाले कर दूं तो मेरी प्रजा का क्या होगा? अगर इच्छामणि नहीं दूं तो अपनी भैरवी को हमेशा के लिए खो दूंगा। क्या कर रहे हो आर्यन? बेचारी भैरवी दम तोड़ रही है तुम्हारे सामने। मुझे इच्छामणि देकर भैरवी को बचा लो आर्यन, वरना जिंदगी भर इसकी मौत के लिए खुद को माफ नहीं कर पाओगे। ओफो, जरा सोचो आर्यन, सोचो। जो राजकुमार अपनी राजकुमारी के प्राण नहीं बचा पाए, वो अपनी प्रजा की क्या खाक रक्षा कर पाएगा? वाह वाह, ये है चीन की सिपाहियों की बहादुरी की निशानी। ये है, इनकी नसों के सामने 3 पत्ते गायब हो गए और किसी को पता तक नहीं चला। वाह, क्या बहादुरी है, क्या बहादुरी है। हाँ। अगर ताशिंद अपनी सुरक्षा में ही नाकाम हो गया तो ताशिंद को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। जाओ, उन पत्तों का पता लगाओ और उन्हें रिहा करने वालों का भी। जाओ, ढूंढो उन्हें। शाबाश। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया राजकुमार आर्यन। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं था। भैरवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूं भैरवी।
ये जीवगंधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आर्यन तुम्हें मर इसमें तो कुछ भी नहीं है। भुजंग! ये उस नरसंहार के लिए जो तुमने प्रतापगढ़ में किया। ये भैरवी को रात करने के लिए हुसैन बाबा का भेष बदलने के लिए। मेरे माता पिता को बंदी बनाने के लिए। ये उन 8 वर्षों की तड़प के लिए जो तूने मेरे मां बाप को दी। ये मेरे तायता के लिए और ये सोनारगढ़ की प्रजा के लिए। मेरी भैरवी को मौत के घाट उतारा है तुमने, और आज तुम्हें मौत के बदले मिलेगी सिर्फ मौत। सब कुछ छीन लिया तुमने, सब कुछ। आज मैं राजकुमार आर्यन एक कट्टार सेनापति को उसके मौत का सच बताऊंगा। बचाओ! रंजीरा, भैरवी, क्या हुआ भैरवी को? आर्यन कहाँ है? एक रंजीरा आया था राजा द्रोमा का बंदी बनकर। राजकुमारी उसे बाबा कह रही थी। उसी ने आग में कुछ डाला भी था, और उसके बाद राजकुमारी बात करते करते एकदम बेहोश हो गई। कहाँ है वो जीवगंधा जिससे भैरवी की जान बच सकती है? बता बुजान। देता हूँ आर्यन। ये है वो जीवगंधा, बाबा भैरवनाथ की सौगंध। यही है जीवगंधा, लो लो। राजकुमारी भैरवी! आर्यन, भुजंग इतनी आसानी से हार
मानने वाला नहीं है। ताता, ये जीव गंदा है, इसे उस जलती हुई आग में डालिए, कुछ नहीं होगा भैरवी को। भैरवी, आंखें खोलो भैरवी। तुम सुन रही हो ना अपने आर्यन की आवाज? आंखें खोलो भैरवी। भैरवी कुछ बोल क्यों नहीं रही ताता? भैरवी, ताता, उस शैतान ने मुझे फिर से धोखा दे दिया और मैं उसे जिंदा छोड़ आया। भुजंग ने मेरी भैरवी को मुझसे छीन लिया ताता। ये जीव गंधा मेरी भैरवी को बचा लेगा ना ताता। भैरवी, मेरी जिंदगी मेरे सामने दम तोड़ रही है ताता। भैरवी, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा भैरवी, कुछ नहीं होगा। ईश्वर! कहाँ है हुसैन बाबा? वो ठीक तो है ना? भैरवी, वो हुसैन बाबा नहीं है, वो हुसैन बाबा के रूप में भुजंग है। भुजंग? हुसैन बाबा के रूप में? हाँ भैरवी, हुसैन बाबा की मौत के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। जिंदगी हमारे साथ अपनों को मिलाने और बिछड़ने का ये खेल क्यों खेल रही है आर्यन? भैरवी, मौत का ये खेल हम सबके साथ भुजंग बरसों से खेल रहा है, और अगर आज तुम्हारी जिंदगी दांव पर ना लगी होती तो इस तलवार से मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया होता। भुजंग ने तुम्हारी सांसों में जहरीली मृत्यु गंधा पहुंचाकर तुम्हें मौत के हवाले कर ही दिया था। अगर आर्यन ये जीव गंधा लेकर नहीं आता तो भैरवी, आज तुम्हें हम खो चुके होते। आज जो मैंने देखा वो मैं कभी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। ऐसे लगा था जैसे तुम भी अपने आर्यन को छोड़कर चली गई हो। हम इस तिलिस्म में तुम्हारा साथ छोड़ने नहीं, साथ देने आए थे आर्यन, लेकिन हमें इस बात का एहसास ना था कि तुम्हारा साथ देते देते हम तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ा देंगे। नहीं भैरवी, तुम मेरी मुश्किल नहीं हो, मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो। भुजंग का सामना करने की ताकत मुझे तुमने दी है। भुजंग पर एक एक वार करते वक्त मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा था भैरवी, तुम्हारा चेहरा। आर्यन, वक्त आ गया है। हमें ताशियन की अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। हमें नीले पहाड़ की तरफ रवाना होना चाहिए। चलो। पुरु भी तुम्हारे साथ चलेगा नीले पहाड़ पर? तुमने दोस्ती का मतलब समझा है? अब पुरु दोस्ती निभाएगा। नहीं पुरु, दोस्ती के इम्तिहान में तो तुमने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता पुरु तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाता, कभी नहीं। तुम आर्यन के सच्चे दोस्त हो। और हाँ, अब मेरी वजह से कोई जोखिम मत उठाना पुरु। दुनिया चाहे कोई भी हो, वहां पर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती है। सिर्फ अच्छाई लेना, बुराई नहीं, और उस अच्छाई को ताशियन के चारों लोक में बांट देना। अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है पुरु, और अब तुम आजाद हो। अब तुम आजाद हो पुरु। अपनी आजादी को इसी तरीके से बरकरार रखना और इसकी रक्षा करना। मैं तुमसे वादा करता हूं
अपना मकसद पूरा होते ही मैं ताशिन में तुम लोगों से बिना मिले नहीं जाऊंगा। काबून और पुरू की जिम्मेदारी अब तुम पर है, इनका ख्याल रखना। रंजीरा, पुरू को तुम अकेला छोड़कर जा रहे हो, लेकिन पुरू की याद में तुम हमेशा रहोगे। दो दुनियाओं के बीच बहुत फासले होते हैं महशिन। जाने से पहले मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अपना ख्याल रखना। चलो आर्यन। आर्यन, हम नीले पहाड़ तक पहुंच चुके हैं। आर्यन, इसी तूफान का नाम घूर्णी है। हमें इसका सामना करना होगा। ताता, मुझे मेरी शिक्षा ने अपने शरीर को भारी करने की क्षमता दी। ताता, भैरवी, ये हाथ ना छूटे। तीन रंजीरा नीले पहाड़ पर एक साथ। हे घूर्णी, रक्षा करो। ताशिंद का भविष्य अब तुम्हारे ही हाथों में है। इन रंजीरों को मात देने का यही आखिरी मौका है। अगर इस बार भी कामयाबी इन रंजीरों को मिली तो ताशिंद को विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। इस लकीर को पार मत करना। इच्छामणि लौटा दो। ताता, घूर्णी की सीमा रेखा को पार करने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। संभालो अपने आप को। जमीन पे से अपने पैर मत हिलने देना भैरवी। आर्यन, हम अपने कदम संभाल नहीं पा रहे हैं। हमें पकड़ के रखो आर्यन। भैरवी, तुम अपने हारे से जुदा नहीं हो सकती। अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा है आर्यन। भैरवी, संभालो, हिम्मत रखो, कोशिश करो।